ने और ब्रह्मा के पुत्र ने, दक्ष ने, दोनों ने उस मां भगवती का तप किया, कठोर तप। और उस कठोर तप के कारण वो मां भगवती जगदम्बा अंबर आकाश में अष्टभुजा बन करके प्रकट हो गई। ब्रह्मा ने स्तुति गाई, हे मां नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थितः सर्ग रूपे चराचराणां भगवती सुशक्ति सनातनी सर्व विमोह मूर्ति। ये मेरी मां नमो नमस्ते, हम तुमने मेरो बेटा और मैं तुम्हें प्रणाम करूं। आप जगत की माता हैं, जगत की शक्ति हैं, सर्ग रूपा, सारे जगत में चराचर में जितना भी कह प्रशक्ति ना, सब उसी माता की शक्ति दी हुई है। चराचराणाम भगवती सुशक्ति। यदि कोई व्यक्ति बुढ़िया भेजा ना तो कहते हैं बोले भाई केदारनाथ तक चढ़े चढ़ो, तो कहने मैं पर शक्ति नहीं रही, चली रही शक्ति। तो शक्ति कौन है? वो दुर्गा की शक्ति है। हे मेरी मां, आप चराचर जीवों की शक्ति हो, आप इस लोक की सनातनी देवी हो, सनातनी सर्व विमोहनी। हे मेरी मां, आप सनातनी हो, सनातन हो, सनातन। माता रानी प्रसन्न हुई और बोल पड़ी, ब्रह्मा जी क्या चाहिए तुम्हें, वरदान मांगो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मां, यदि आप वरदान हमें देना चाहती है तो आप भगवान शिव को मोहित करो, उन भगवान शिव से ब्याह करो। माता ने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा, मैं उन भगवान शिव की को मोहित अवश्य करूं। यदुक्तम भवता ब्रह्मन् समस्तम सत्यमेव तद मद्रते मोह यद्रिहा शंकरस्या न विद्यते। मैं शंकर जी को मोहित तो कर तो सकती हूँ, पर ब्रह्मा जी सावधान, मैं तेरी बेटी नहीं बन सकूंगी, क्योंकि तेरे के भरोसा पहले भी तूने संध्या उत्पन्न की थी, उसी पर मोहित हो गया, और यदि मैं तेरी बेटी बनूंगी तो तू मेरे पर मोहित हो जाएगा। तुझ पे तो मुझे भरोसा नहीं है, पर तेरा जो बेटा है ना दक्ष, उसकी बेटी बन सकती है, मैं तेरे बेटी की बेटी बन सकती हूँ। उत्पन्ना दक्ष जायाया सतिरूपेण शंकरं अहं सभाजिष्यामि लीलया तं पितामह। हे पितामह ब्रह्मा, तेरी यदि इच्छा हो रही है तो मैं तेरी बेटी नहीं, तेरे पुत्र की बेटी बनूंगी। माता ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है माता, बनो तो सही, शिव जी को मोहित करो तो सही। तब माता रानी दक्ष से बोली, बेटा दक्ष, मैं तेरी बेटी तो अवश्य बनूंगी, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है माता? तब बोल पड़ी वो मां भगवती, यद भवान मयि पुनर्भवे मंदादरस्तदा देहि त्यज्यं निजं सत्यं स्वात्मन्यस्त्यथ वेतरा। यदि भवान मी पुनर्भवे, यदि तुमने मेरा कभी अपमान कर दिया, यदि तुमने मेरा कभी अपमान करे ना, और मेरे शंकर जी का तूने कभी अपमान कर दिया, तो देहम त्यज्यम निजम सत्यम, यदि मेरा अपमान हो गया, मेरे पति का अपमान हो गया, तो मैं इस शरीर को छोड़ दूंगी जो मैं तेरी बेटी बनूंगी। दक्ष ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है, मैं तुम्हारा अपमान कभी नहीं करूंगा, न शंकर जी का करूंगा, आप मेरी बेटी बनो। माता ने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा, और भगवती अंतर्धान हो गई। दक्ष घर में आया, पितरों की एक बेटी थी वीरणी, उससे इसने विवाह किया और 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी आए हैं और उन बच्चों को कूट प्रश्नों में उजला करके सन्यासी बना दिया। फिर दक्ष ने 10,000 पुत्रों को और जन्म दिया। नारद जी 93 सन्यासी बनी थी।
अब तो दक्ष को क्रोध आ गया। नारद जी ने उन बच्चों से विचित्र बात पूछी, बच्चों ये बताओ विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम क्या है? बोले हमको नहीं पता। अच्छा, जिस बिल में घुसने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता उस बिल का नाम क्या है? बोले हमको नहीं पता। अच्छा, माया के पति कौन है? बोले हमें नहीं पता। नारद बोले तुम्हें कुछ नहीं फिर पता, आप बताओ। बोले ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले मेरे चेला बन। नारद जी ने सबको चेला बना दिया, सन्यासी बना दिया और कह दिया, बोले बच्चों विचित्र भाषा बोलने वाले का नाम है शास्त्र। कहता कुछ और है, मतलब कुछ और निकलता है। कौशल्या के पति है माधव भगवान, माया के पति माधव है, कृष्ण है, राम है। जब तक उनसे नहीं जुड़ोगे तब तक ये जन्म मरण का चक्कर छूटने वाला नहीं। सारे बच्चों को अपना चेला बना दिया नारद। दक्ष को पता चला कि नारद ने मेरे बच्चों को सन्यासी बना दिया, तो इस दक्ष ने नारद को श्राप दे डाला। ए नारद, तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ा न भवे भ्रमत पदम। ए नारद, तुमने मेरे अच्छे खासे बच्चों को जौन दुनिया में नहीं देखी, सन्यासी बने जा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जाओ, तेरा पैर एक जगह पर नहीं टिकेगा तो हमेशा ही घूमता रहेगा। नारद ने सोचा रमता जोगी बहता पानी अच्छा जाता है। जोगी को एक जगह पर नहीं रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। भागवत में भी लिखा है, ताकि उसका सत्संग होता रहे, भगवान में मन रमता रहे। अब क्या होगा? तो अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उसी में से सबसे लास्ट की बेटी थी जिसका नाम रखा सती, और उस सती जी का ब्याह भगवान शंकर जी से करवा दिया। सती चरित्र बड़े विस्तार से लिखा गया है। खूब सती जी से धूमधाम से विवाह किया, और जब विवाह हुआ तो भगवान सती को लेकर के अपने कैलाश में चले गए, और कैलाश में भी कई वर्षों तक उन्होंने दिव्य सहस्र वर्ष तक विहार किया। और एक समय की बात थी, सती जी और भगवान शिव सत्संग करने के लिए जा रहे थे। एकस्मिन् समये रुद्रा सत्या त्रिभुवने भवा प्रसमारुह्य परया दृष्टा लीला विशाल। भगवान शिव अपनी सती को लेकर के कैलाश ये सत्संग करने के लिए जा रहा। ये कथा गोस्वामी जी ने भी अपने रामचरितमानस में लिखी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि के पास जा रहे हैं भगवान शंकर, और उन कुंभज ऋषि से राम कथा पूछ रहे हैं, भगवान की कथा पूछ रहे हैं। भगवान की कथा पूछी, पर आश्चर्य ये हुआ कि जो कथावाचक जी थे ना, उन्होंने प्रणाम किया। कहेंगे महादेव को प्रणाम किया, आओ मेरे महादेव, आपका स्वागत है, स्वागत है। पर सती जी ने कहा कि ये कैसा कथावाचक है, कैसा ज्ञानी होगा जो हम प्रणाम कर लेंगे। ये क्या कथा सुनाएगा जो हमें प्रणाम कर रहा है? तो इन्होंने कथा नहीं सुनी। महादेव ने तो खूब कथा सुनी, पर इन्होंने कथा नहीं सुनी। महाराज ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहे सम अधिकार पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रही गिरिनाथा। लिखा है कुछ कथा भोले बाबा ने सुनाई है, और कुछ कथा कुंभज ऋषि ने बाबा को सुनाई, और दोनों अब इधर घर के लिए चल पड़े। कथा सुन करके बाबा को दक्षिणा दे करके शंकर भगवान अपने कैलाश के लिए आए। महाराज मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी।
जब भोलेनाथ कथा सुनने के लिए जा रहे थे ना, तब भोले बाबा के साथ कौन जा रहा था? संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी जा रही थी। लेकिन जब उस जगत जननी ने भगवान की कथा नहीं सुनी, तो अब कथा सुन करके कौन आ रहा? दक्ष कुमारी, दक्ष यानी चंचल, चंचल की बेटी कथा सुन करके आ रही है। कथा सुन रहे थे और कथा सुनकर के भगवान शंकर सीधे पहुंच गए कहां? दंडिकारण्य में। तब तक क्या हुआ कि श्रीमन नारायण भगवान का अवतार हो गया। कहां? अयोध्या में राम जी का अवतार हो गया। और राम जी का जैसे अवतार हुआ तुरंत उनका ब्याह हो गया, और जैसे ही ब्याह हुआ तो उनको समय बाद उनके लिए वनवास हो गया। वनवास में भगवान राम ने 13 वर्ष 12 वर्ष बिताए। इतने में क्या हुआ कि भगवान पंचवटी पर आए और उनकी पत्नी को कोई चुरा करके ले गया। और भगवान राम और लखन दोनों दंडिकारण्य में अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे। शिव पुराण में लिखा है, आगत्यम दंडिकारण्यम पर्यटन सागरांबरम दर्शयन् तत्र गां शुंभो सत्ये सत्या प्रणाम प्रभु। दंडिकारण्य में भगवान राम विचरण कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे खगमृग, हे मधुश्रेणी, क्या तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा है क्या? देखा है क्या? देखा है क्या? इन्हीं श्लोकों का गोस्वामी जी ने हिंदी अर्थ गोस्वामी ये रामचरितमानस में किया है। क्या? हृदय विचारत जात हर यही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरऊं प्रभु जान गए सबको। गुप्त रूप में उन भगवान का अवतार हो गया और वो भगवान अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। हे खगमृग, हे मधुश्रेणी, तुमने मेरी पत्नी को देखा है? तत्र रामं ददर्शो लक्ष्मणेनान्वितं हरा अनविस्यन्तं प्रियां सीता रावणेन कृतां छला। रावण उसको छलबल के ले गया है, इसलिए राम जी ढूंढ रहे हैं। राम जी रो रहे हैं। ये रोते हुए भोले बाबा देख रहे हैं, तो भोले बाबा दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। जय हो प्रभु, जय हो सच्चिदानंद प्रभु कह करके भोलेनाथ प्रणाम कर रहा है। जय हो सच्चिदानंद प्रभु। संग में पार ये सती जी थी। सती जी ने कहा, आप इनको प्रणाम कर रहे हो जो ना सत्य है, न चित्त है, न आनंद है। ये कहां का सच्चिदानंद है? तुम ये कितने करना प्रणाम? ये कहां सच्चिदानंद? सच्चिदानंद तो वो होता है जो सब कुछ जानता है, भूत भविष्य वर्तमान, वो है सच्चिदानंद। ये कहां का सच्चिदानंद? ये क्यों नहीं पता कि मेरी पत्नी कहीं चुरी आई, कहीं निकली, और ये तुम सच्चिदानंद बनाने गए थे, इसलिए ये सच्चिदानंद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। शिव जी समझाने लगे, देवी ये साक्षात सच्चिदानंद है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये वही भगवान है जिनकी हम कथा सुन करके आए हैं। ये मेरे इष्ट देव हैं, भगवान राम हैं। जासु कथा तुम बजरिस गाई, भगत जासु में सुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जान सदा निधीरा। हे देवी, मुनि लोग जिस भगवान का ध्यान करते हैं, वही भगवान तो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये अभिनय कर रहे हैं, इसलिए तुम इनको प्रणाम करो, प्रणाम करो। दूर से प्रणाम कर रहा है। स्थिति ऐसी है जैसे आप में से यदि कोई आपकी पुरानी सखी, जिन तुम जान वाली वाला केवल बचपन में जानते थे, साथ पढ़े वक्त तो स्कूल, और वो देहरादून में किसी मंच में आकर के अभिनय कर रही है, लोगों को रुला रही है, हंसा रही है, और आप हम देखें कि ये तो मेरी पुरानी सखी है, और तो मंच में गए और बोल पड़े, वारे गजब कर दिया।
तो मेरा पुराना सगा है, तो लोगों को रुला भी रहा है, हंसा भी रहा है। बताओ मंच की स्थिति क्या हो जाएगी? अरे भाई, तुम्हें जो धन्यवाद देना है वो पर्दे के पीछे देना। अभी जो रंगमंच पर जो आनंद चल रहा है उसका आनंद लेंगे। उसी प्रकार भोलेनाथ जानते हैं कि ये साक्षात भगवान हैं, फिर भी भगवान अभिनय कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, क्योंकि राम जी लीला पुरुषोत्तम हैं, लीला कर रहे हैं रोने की, इसलिए शिव जी दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। पर पार्वती जी समझ नहीं पा रही, सती जी समझ नहीं पा रही, तो भोले बाबा और समझा पड़े। देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक भुवन निकाय पति माया धनी, अवतर्यो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। हे मेरी देवी, मुनि धीर जोगी सिद्ध संत, जिन भगवान का ध्यान योगी लोग करते, मुनि लोग यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, सीधी बात है कि राख लगा करके घर छोड़ करके परिवार छोड़ करके राख लगा करके पंचाग्नि तप रहे हैं, फिर भी उन्हें उन राम का दर्शन नहीं होता। ये देवी, तुझे उस राम का दर्शन हो रहा है, ये वही राम है, वही राम है जिसका योगी लोग ध्यान करते हैं। बहुत समझाया। कहे नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। नेति यानी वेद, निगम पुराण, जिसको नेति नेति कह करके पुकारते हैं, वही राम तो तुम्हारे सामने उपस्थित है, इसलिए प्रणाम। बहुत समझाया बाबा ने, लेकिन लाग न पूर्व उपदेश समझ में नहीं आई थी। सती ने प्रणाम नहीं किया। भोले बाबा ने कहा तो इन विश्वास नहीं यदि वणु की ये भगवान एक काम करते, जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जान परीक्षा ले। हे देवी, तेरे मन में यदि संदेह हो रहा है कि ये भगवान नहीं है, तो तुम जाओ और इनकी परीक्षा परीक्षा। ठीक है महाराज, मैं परीक्षा दूंगी। सती जी गई महाराज, राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई। चली सती शिव आयस पाई, करहि विचार करो का भाई। सती जी भोले बाबा से रुट करके चल पड़ी, और जैसे राम जी के सामने पहुंची तो सोच रही है क्या करूं। ओहो, ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, एक काम करती हूँ इनकी पत्नी बन जाती है। यदि इन्होंने मुझे पहचान लिया, यदि ये भगवान हुए तो ये मुझे पहचान लेंगे, और यदि ये साधारण राजकुमार हुए तो ये मुझे अपने गले से लगा देंगे कि पत्नी का कि तुम भाजड़ नहीं है। अंदर खोज कर लग जाओ, ये मुझे अपने गले से लगा देंगे। तो विचार किया और राम की पत्नी का रूप इसने धारण कर। आगे लिखा है, आगे चल। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, आगे सोई चल पंथ तेरी, जयावत नर भू। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, सीता माता का रूप बना दिया, और राम जी के आगे आगे चलने लग गई देवी जी। लखनलाल जी समझ गए ये भवानी कहां से आ गई है। राम जी सामने गए और राम जी ने प्रणाम किया। जोरि पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। कहे बहोर कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहि के हेतु। कहाँ बहोर कहाँ वृष के तू, जोरि पानी प्रभु कीन प्रणामो।
राम जी प्रणाम करने लगे। माता जी प्रणाम, आप यहाँ अकेली इस जंगल में क्यों घूम रही हो? मेरे भोलेनाथ कहाँ है? कहाँ और कहाँ वृषकेतु और विपिन अकेले फिरई की है, तो तुम इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो? हमारे वृषकेतु भगवान कहाँ है? वृष मतलब बैल, और बैल धर्म का प्रतीक होता है। इसलिए हे धर्म के झंडे को लहराने वाले धर्मध्वज की पत्नी, तुम इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो? हमारे भोलेनाथ कहाँ? जब ये बात राम जी ने कही तो सती जी समझ गए कि ये साक्षात भगवान है। मैं तो इनकी पत्नी के रूप में खड़ी हूं और ये मुझे माता कह करके प्रणाम कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये भगवान है, भगवान है। मेरे पति ने जो भी कहा था सच कहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना है। मैं शंकर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने राम अपने पति का कहना नहीं माना। इतना कह करके जैसे ही उसने प्रणाम किया महाराज, और प्रणाम करते ही क्या देखा? सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री माता। जैसे ही अपनी राम जी को देखने लगी तब तक क्या दिखाई पड़े कि राम, लखन और सीता दिखाई दे रहे हुआ। सती ने कहा अभी तक तो ये ढूंढ रहे थे और अभी सामने खड़ी है। आंख बंद के क्या हो गई मेरी आंखों? फिर इधर देखा, इधर भी राम लखन सीता, पीछे देखा राम लखन भी सीता, चारों तरफ राम लखन और सीता दिखाई दे रहे हैं महाराज। देखे शिव विविध विष्णु अनेका। आंख बंद किया, ये मुझे क्या हो गया? तो भगवान विष्णु का विराट स्वरूप दिखाई दे गया। अमित प्रभाव एक तेजी का। देखा कि एक से एक देवता भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं, उन राम जी की। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। गजब हो गया। भगवान शिव को भी देख रही है, ब्रह्मा को भी देख रही है, विष्णु को भी देख रही है। चारों तरफ देवता ही देवता दिखाई पड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अपने आंखें बंद की, भगवान शिव जी का ध्यान किया और फिर आंखें खोली। जब फिर से अपने आंखें खोली तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। पुनि पुनि राम पद सीसा, चलिए तहां जहां रहे गिरीसा। यहां तक तो ये कथा गोस्वामी जी ने गाई। अब आगे सुनो शिव पुराण में क्या लिखा हुआ। बोलो जय श्री राम। इस स्वरूप को तो त्यागो, पहले इस स्वरूप को त्यागो। त्यक्त्वा स्वरूपम कस्माते धृतम रूपम इदं सती, ब्रूहि तत्कारणं देवी कृपां कृत्वा ममोपरि। राम जी हाथ जोड़ करके बोले, देवी इस शरीर को त्याग। तुम्हें पहचान लिया। सती जी ने वो शरीर अपना रूप बदल दिया और अपने सती रूप में आ गई। और अब राम जी से पूछने लगी, राम जी एक बात बताओ, मैंने तो सुना है कि मेरे भगवान शिव ही जगत पूज्य है। मेरे भगवान शिव के अलावा कोई भी बड़ा देवता नहीं है, वो महादेव है, देवों के देव है। इसलिए ये बताओ कि तुम मेरे महादेव के भगवान कैसे हो गए? ये प्रश्न कौन कर रही है? सती जी कर रही है। कथम प्रणम्य सुने संशयाम त्वां मां समलं वा ध्रुवं। कथम प्रणम्य त्वं, तुम मेरे भगवान के प्रणम्य कैसे हो गए? मेरे शिव जी के प्रणम्य कैसे हो गए? ये बात भगवान राम एक नई कथा सुना रहे हैं, वो कथा ध्यान से सुनो। राम जी बोले हैं, बोले देवी एकदा ही पुरा देवी शंभो परम सूतिकृत विश्वकर्माण मारिया स्वलोके परतः परे।
देवी एक समय की बात थी, बोलो जय श्री। भगवान शिव जी ने अपने कैलाश में विश्व देव को बुलाया, विश्वकर्मा, ध्यान से सुनो, और विश्वकर्मा से कहा कि हे विश्वकर्मा, तुम एक विशाल महल बनाओ। सुंदर सा लोक बना दिया जिसका नाम है गोलोक, और वहां बहुत सारी गायें रख दी मारा, और एक बहुत बड़ा सिंहासन बना दिया, और फिर वहां सारे देवी और देवताओं को बुलाया, सारी देवी देवताओं को बुलाया, और देवताओं को बुला करके भगवान राम कह रहे हैं मैं उस समय विष्णु बना था, मुझे भी बुलाया, और तेरे पति ने शिव जी ने मुझे उस विशाल सिंहासन पर बिठाया, और विशाल सिंहासन पर बिठा करके कहा कि हे नारायण, आज से तुम इस गौलोक के स्वामी हैं, और हम यहाँ जितने भी देवता आए हैं हम सब आपके सेवक हैं, आप ही जगत के करता हो धरता हो, हे भगवान आज से सब कुछ आप ही हो। बोल भक्तवत्सल भगवान। ब्राह्मणानां लोक कर्तारा मवोचद वचना विदम व्यापयन् स्वामराधीनं स्वतंत्रं भक्तवत्सला। शिव जी बोले आज से तुम ब्राह्मणों के देवता हो, हम सब देवताओं के तुम पालनहार हो, हम सारे देवता आपके अधीन रहेंगे, आप मेरे भगवान स्वतंत्र हो। अतः प्रवृत्ति लोकेशा मन्निदेशादयं हरि मम वन्द्या स्वयं विष्णुर जातः सर्वशृणोति। मम वन्द्या, इन देवताओं के ही आप वंदनीय नहीं हो, मेरे भी वंदनीय हो। शिव जी बोले कि आज से तुम इस लोक के स्वामी हो, और आज से तुम इस लोक के मालिक हो, हम तुम्हारे सब सेवक हैं। त्वं कर्ता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता ममाज्ञया दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दुर्नयकारिणां। त्वं कर्ता, तुम ही जगत के कर्ता हो, तुम ही भर्ता हो लोकानां, सारे लोगों का कल्याण करने वाले, हे मेरे भगवान तुम ही हो, दाता तुम हो, सब कुछ आगे लिखा है, आगे चलो। जगदीशो जगत पूज्यो महाबल पराक्रमः अजयस्त्वं रणे क्वापि ममापि भविष्यति। जगदीशो, आप ही सारे संसार के जगदीश हो, जगत पूज्यो, सारे संसार में हे मेरे भगवान तुम्हारी ही पूजा होगी, तुम जगत पूज्य हो, महाबल पराक्रम हो। मैं शिव जी, ये सारे देवता भगवान विष्णु आपको सारा बल पराक्रम अपना दे देते हैं, और हम सब ने सारा बल और पराक्रम उन्होंने मुझे दे दिया। आगे क्या कहा तेरे पति ने? अजयस्त्वं रणे क्वापि। हे भगवान राम, हे भगवान विष्णु, यदि तेरा और मेरा कभी झगड़ा हो जाए, अजयस्त्वं रणे क्वापि, यदि हम मैदान में चले जाए युद्ध करने के लिए, तो हे मेरे देवता अजयस्त्वं, विजय तुम्हारी ही हो, मैं हार जाऊं। ममापि ही भविष्यति, कभी हम दोनों की कभी लड़ाई हो तो विजय तुम्हारी हो और मैं हार जाऊं, तुम में इतना बल प्राप्त। हम सारे देवता आपको अपनी शक्ति देते हैं, और शक्ति त्रयं ग्रहाणं त्वा मिच्छादि प्रापितं मया नाना लीला प्रभावत्वं स्वतंत्र त्वं भवत्री। नाना लीला, आप कई प्रकार की लीलाओं करोगे, आपका प्रभाव मुझसे भी ज्यादा होगा, इसलिए मेरे तुम पूज्य हो। और राम जी कहते हैं बोलना, और कहा, और क्या कहा तेरे पति ने, ध्यान से सुन। त्वद्वेष्टा करो हरे
नूनं मया शास्तया प्रयत्नतः त्वद्भक्तानां मया विष्णु ध्येयं निर्माणमुत्तमम्। त्वद्द्वेषः, जो कोई, हे राम जी, कोई तुझसे द्वेष करेगा और मेरा भजन करेगा तो मैं उसको अपने हाथों से दंड दूंगा। शिव जी बनाने, यदि कोई राम जी का भजन करता है, कृष्ण का भजन करता है और शिव जी से द्वेष करता है, राम जी उसको दंड देते हैं। यदि कोई महादेव का भजन करता है, यदि शिव जी ये राम जी को भला बुरा कहता है, विष्णु भगवान को भला बुरा कहता है, तो शिव जी कहते हैं मैं उसको दंड देता हूं। इतनी बातें मेरे पति ने कही और तब से मैं उस गौलोक का स्वामी हो गया। हाँ, गौओं का मालिक बन गया मैं, और मैं, मेरे साथ ग्वाल बाल थे और मैं उन ग्वाल का वेश मैंने धारण कर दिया और मेरा नाम गोपाल हो गया। बोलो गोपाल भगवान। तदा प्रवृत्ति लक्ष्मी सो वेशो भवत् तथा आयासी तत्र सुप्रीतिया गोप गोपी गवामपति। गोप गोपी गवामपति, उन ग्वालों का, उन गायों का पति बन गया और मेरा नाम गोपाल हो गया। उन ग्वालों के साथ मैं रहने लग गया और हे देवी आज तक मैं वहीं रहता हूँ। ये तो मेरा नाम रूप है। बोलो जय श्री राम। इतनी बात राम जी ने कही और राम जी वहां से आगे चल पड़े और सती जी अपने पति के पास गई। जैसे ही महादेव के पास गई, बोल भक्तवत्सल भगवान, महादेव ने स्वागत किया। आओ आओ देवी, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। कैसे आई, कैसे ली तू